अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नॉर्मल कूलर से जो है वाटर कूलर बनाएंगे, वो पानी को ठंडा करने वाला कूलर बनाएंगे। तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है सवाल करते हैं और कमेंट में जो है सवाल करते हैं, तो कभी कभार मैं किसी का जवाब नहीं दे पाता। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से फॉलो करके तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दूंगा और वहाँ पे जो है एक दूसरे से गपशप भी होगी। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई भी वीडियो बनाना हो तो वहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं कि आज का वीडियो इस चीज़ या इस मौजू पे बनाया जाए। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपस में जुड़े रहे और एक दूसरे के साथ गपशप भी लगाते रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू होने से पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, कूलर में पानी ठंडा करने के लिए हम पेल्टियर मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास 6 एम्पियर का एक पेल्टियर मॉड्यूल है, तो मैं इसको इसमें लगा के यूज़ करूंगा और ये आपको दराज पे ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसकी अंदर वाली साइड पे जो है पानी को ठंडा करने के लिए मैं ये वाला हेडसिंग यूज़ करूँगा कूलिंग के लिए, और हीटिंग को निकालने के लिए मैं ये वाला हेडसिंग यूज़ करूँगा। तो ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा जहाँ पे कंप्यूटर रिपेयरिंग वाले के शॉप्स होते हैं, तो वहाँ से आपको इजीली 150-200 रुपये का मिल जाएगा। तो हमारे पेल्टियर का ये जहाँ पे लिखाई है, ये साइड कूलिंग का है और दूसरी साइड हीटिंग का है। तो चलिए पहले जो है मैं इस कूलर में यहाँ पे इसके लिए जगह काट देता हूँ इसको फिट करने के लिए। तो गाइज, मैं अपने कूलर में ये जगह काटने वाला हूँ। तो ये हो गया भाई कट, और अब जो है इसका अंदर वाला पोम भी कट कर लेता हूँ। तो गाइज, अभी जो है मैं इसमें पेल्टियर मॉड्यूल के लिए यहाँ पे जगह काट देता हूँ। तो गाइज, अब ये वाला हेडसिंग जो है मैं इसको अंदर वाली साइड पे लगा लेता हूँ और इसके ऊपर जो है फिर हम अपना पेल्टियर मॉड्यूल लगाएंगे। तो इसका लीकेज बंद करने के लिए मैं जिफॉक्सी यूज़ करूँगा, जो कि ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर से मिलाने होते हैं और फिर इसके बाद इसमें लगाने होते हैं। तो गैस, इसकी साइडों पे मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा देता हूँ और इसको फिर एक दिन के लिए छोड़ना है। तो इसको इस तरह बिल्कुल पैक्स लगाना है ताकि इसमें पानी का कोई लीकेज ना हो। तो गैस, अंदर वाला हेडसिंग मैंने इसमें इस तरह लगा लिया और इसके साथ मैंने 2 पीसें लगाई। तो अर्जी से मैंने इसके साथ इसको चिपकाया हुआ है। तो तकरीबन 12 घंटे में ये खुशक हो जाएगा। तो उसके बाद जो है तो फिर इसके ऊपर हम अपना पेल्टियर मॉड्यूल लगा के इसका बाकी फिटिंग करेंगे। तो ये दूसरी साइड से इस तरह नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी सुराख ना रहे। अगर इसमें कोई भी सुराख रह गया तो उसी में पानी का लीकेज होगा। फिर गाइस, हमारे कूलर का एक दिन हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से जो है खुशक हो चुका है। अभी मैं इसमें पानी डालकर इसका लीकेज चेक कर देता हूँ और इसके बाद जो है इसमें चीज़ें फिट करके टेस्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें अंदर पानी डाल दिया मैंने और इसमें जो है लीकेज शिकेज बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये पेल्टियर मॉड्यूल को फिट कर लेते हैं और फिर कूलिंग का जो है टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले जो है मैं इसमें कुछ चीज़ें लगा लेता हूँ, एक बटन लगा लेता हूँ और एक डीसी सॉकेट लगा लेता हूँ। यहाँ से हम इसको डीसी करंट देंगे और यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे। और इसके साथ अगर आप ये मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करता है। ये बेसिकली आपको दराज पे ऑनलाइन मिल जाएगा। तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसको डायरेक्ट लगा लेता हूँ क्योंकि इसमें अंदर कोई भी गिरारी नहीं है जो ख़राब हो जाएगी। इतना भी कूलिंग कर सकता है, करता रहे लगातार। जो है मैं इसके साथ ये डायरेक्ट लगा लेता हूँ और इसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये काम करता भी है या नहीं। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें यहाँ पे एक बटन के लिए जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे एक सॉकेट के लिए तो मैं काविया से ये सुराख कर लेता हूँ।
ये हमारा डीसी सॉकेट हो गया और यहाँ पे एक सुराख कर लेते हैं इंडिकेटर के लिए, लाइट के लिए। तो चलिए अभी इसका फिटिंग कर लेते हैं। तो इस डीसी सॉकेट को मैं पहले 2 तारे लगा देता हूँ प्लस और माइनस के। ये सेंटर वाला प्लस है तो इसके साथ मैं प्लस लगाऊंगा और दूसरे के साथ माइनस लगाऊंगा सेंटर। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक एलईडी लाइट है, इसको मैंने ऑलरेडी 1K का रेजिस्टर लगाया हुआ है। तो अब ये 12 वोल्ट पे जो है डायरेक्ट चलेगा। तो इसका मैं नेगेटिव इसके साथ डायरेक्ट लगा देता हूँ और पॉजिटिव जो है वो मैं बटन के साथ लगाऊंगा। जब हम बटन ऑन करेंगे तो ये लाइट हमारा ऑन होगा। तो इस एलईडी लाइट को भी मैं 2 तारे लगा देता हूँ। तो इसमें ये जो कट वाला साइड है ये नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो इस सुराख में मैंने ये एलईडी लाइट निकाल देना है बाहर और इसका ये नेगेटिव वाला वायर जो है इसको मैंने इस सुराख से निकालना है ताकि हम इसको अपने सॉकेट के साथ लगा लें। और जो पॉजिटिव वायर है इसको हम बटन वाले सुराख में निकालेंगे ताकि हम इसको बटन के साथ लगा लें। और यहाँ पे ये हमारा जो डीसी सॉकेट है इसका नेगेटिव वायर जो है इसको हम पेल्टियर की तरफ करेंगे और जो पॉजिटिव वायर है इसको हम बटन की तरफ करेंगे। तो इसको हम बटन के साथ अटैच करेंगे। तो गाइस ये लाइट वाला नेगेटिव जो है इसको मैं सॉकेट के नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ। तो ये सॉकेट वाला वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। इसका पॉजिटिव यहाँ पे बटन के लिए आ गया और नेगेटिव यहाँ पे आ गया फिल्टर के लिए और एक नेगेटिव बल्ब के साथ हो गया। तो इसको मैं इसमें अंदर कर लेता हूँ। यहाँ पे इस बटन वाले को मैं ज़रा बाहर कर लेता हूँ, इसको मैं बटन के साथ लगा देता हूँ। तो अब बटन की दूसरी साइड पे हम पेल्टियर मॉड्यूल का पॉजिटिव वायर लगाएंगे और पेल्टियर का जो नेगेटिव वायर है इसको हम इस सॉकेट के नेगेटिव वायर से जोड़ लेंगे। तो ये हमारा सीधा सीधा कनेक्शन हो गया। तो ये बटन जो है इसमें मैं फिट कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पेल्टियर का जो ये जिस साइड पे लगाई है ये हमारा कूलिंग वाला साइड है। तो इसको हम नीचे की तरफ कर लेते हैं। तो इसको लगाने से पहले जो है हम इसके ऊपर फेस्ट लगाएंगे, हेडसिंक फेस्ट। तो इससे क्या होगा कि हमारा पेल्टियर मॉड्यूल जो है उसके साथ बिल्कुल अटैच रहेगा, जिसकी वजह से कूलिंग हमारा अच्छा होगा। और अब इसकी बैक साइड पे भी लगा लेते हैं। तो अब जो है हम इसको इस तरह इसके ऊपर लगा लेंगे। तो इसमें हम एक चीज़ भूल गए, हेडसिंक का जो पेन है इसकी ये 2 तारे जो है इसको भी हमने इसके साथ अटैच करने हैं ताकि हाँ जिस टाइम हम इसको चलाएं तो हमारा पेन भी साथ चलता रहो और हीटअप भी यहाँ से निकलता रहो। तो गैस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, फैन के एक वायर मैंने बटन के साथ लगाया और दूसरा नेगेटिव के साथ लगाया। तो जैसे हम बटन ऑन करेंगे तो ये फैन हमारा पेल्टियर मॉड्यूल के साथ ऑन होगा। तो चलिए अब इसको इसमें फिट कर लेते हैं और फिर जो है इसका टेस्टिंग करेंगे। तो गैस इसमें पेच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छोटे छोटे पेच इसमें लगा के इसमें इस तरह अंदर टाइट कर देंगे तो ये अच्छी तरह से जो है टाइट हो जाएगा। तो ये 2 पीस लगा लिए, इसी तरह अब मैं दूसरी साइड पे लगा लेता हूँ। तो गाइस वाटर कूलर हमारा पूरी तरह से तैयार है। ये इसमें अंदर वाला हीट सिंक है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है और ये बाहर वाला हीट सिंक है। अंदर वाला कूलिंग सिंक है और बाहर वाला हीट सिंक है। तो इसको जो है हम अभी ऑन करके टेस्ट करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी इसमें 12 वोल्ट का चार्जर लगा लिया है। तो इसको ऑन होने से पहले जो है मैं इसके अंदर वाले हीट सिंक में टेम्परेचर लगा के आप लोगों को टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 अलग किस्म के टेम्परेचर जो है इसमें लगा के आप लोगों को दिखाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो फिर इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर सारा 30 है। तो यहाँ पे आउटपुट सेंसर का भी 30 है और इस आउटपुट सेंसर का भी 30 है। तो और ये वाला जो है हमारा इनपुट एरिया का है। तो यहाँ पे ये दोनों सेंसर जो है मैं इसमें अंदर लगा के इसको एक दफ़ा आरजी टेस्ट कर लेता हूँ कि ये हमें अंदर कूलिंग देता भी है या नहीं। और इसके बाद जो है हम इसको अच्छी तरीके से टेस्ट करेंगे, इसमें पानी डाल के टेस्ट करेंगे। तो इस सेंसरों के साथ मैं कुछ पतरियाँ फंसा देता हूँ। ये हमारा हेड सिंक जो है ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, जिसकी वजह से इसको ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अभी जो है मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया एक टेम्परेचर और ये हो गया दूसरा टेम्परेचर। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं।
तो ये हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और अब टेम्परेचर को जो है हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। हमारा जो हेडसिंक इसमें अंदर लगा हुआ है वो काफ़ी मोटा है, जिसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो चुका है और ये दोनों में 27 है और किसी में नीचे ऊपर हो सकता है, क्योंकि इस टेम्परेचर का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा कम है। तो ये थोड़ी देर बाद सेंस करता है और इसका सेंसर भी मैंने बाहर वाली साइड पे लगाया हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ी देर बाद जो है डाउन होगा। वो पहले डाउन होगा, ये बाद में डाउन होगा। तो गाइस नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारा जो कूलिंग है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। तो अब मज़ीद वेट कर लेते हैं और इसके बाद पानी पे टेस्ट करेंगे। तो गाइस हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमारा कूलर जो है वो कूलिंग कर रहा है। इसके बाद अभी हम इसमें पानी डाल के टेस्ट करेंगे। तो गाइस ये मैं पानी लेके आया हूँ और इसको मैं थोड़ा सा आधा भर लेता हूँ। तो गैस कूलर जो है उसको मैंने इतना भर लिया है, इस पेल्टियर मॉड्यूल से ऊपर है और अभी जो है मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गैस अभी मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है अचानक आ चुका है और नीचे जा रहा है। तो देखते हैं कि कितनी देर में जो है ये हमारा पानी ठंडा करता है। तो यहाँ से मैं वीडियो स्किप कर लेता हूँ। 26.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ और देखते हैं कि कितनी देर में जो है ये ठंडा करता है। अभी हमारा टाइम है 4:40 यानी 4:40 होने वाले हैं। तो देखते हैं कि कितनी देर में हमारा पानी जो है ठंडा हो जाता है। तो गैस लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और ये जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है और 20 नहीं बल्कि 25 मिनट हो चुके हैं। तो तकरीबन 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये डाउन हो चुका है। तो गाइस हमारे कूलर का टेम्परेचर जो है वो 25.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे रुक गया है और इसको नीचे आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें पेल्टियर मॉड्यूल एक है और छोटा है। अगर इसमें 2-3 बड़े मॉड्यूल यूज़ किया जाए 15 एम्पियर के, तो हो सकता है इसका कूलिंग इससे ज़्यादा हो और जल्दी पानी ठंडा कर सके। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।